वो अपनी मनमानी करते और नबी से कहते, हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या ये बेहतर है या कौमे तुब्बा, यानी ये भी पहले वाली तबाहशुदा कौमों जैसी ही थी। मशहूर रिवायत के मुताबिक तुब्बा एक ऐसा बादशाह आया जो अल्लाह पे ईमान ले आया। बादशाह ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की कि अल्लाह पर यकीन रखो और गलत रास्तों से हट जाओ, मगर उसकी कौम वही की वही बुत परस्त रही। अक्सर लोग अपनी जिद पर अकड़ गए और कुफर पर से नहीं हटे, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात ने उन्हें फौरन अजाब में मुब्तला नहीं किया, बल्कि थोड़ा वक्त दे दिया ताकि वो लोग सोच समझकर अल्लाह की तरफ आ जाएं। सुना है कोई नबी आया है, लोगों को खुदा की तरफ भुला रहा है। हमसे ताकतवर कोई नहीं इस जहान में। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कौम और ज्यादा जालिम और वहशी बनती गई। गुनाह खुलेआम करना शुरू कर दिया और हर तरफ फसाद ही फसाद। लोग लाचारों पर जुल्म करते थे, सच बात को गलत कह देने लगे और अपनी गलत बातों पर पूरा भरोसा करते। आखिर उनके गुनाह इतने ज्यादा हो गए थे कि अब अजाब का वक्त करीब था, लेकिन फिर भी वो तौबा कर सकते थे, मगर अपने आबाओ अजदाद के दीन से नहीं निकल रहे थे। वो समझते थे कि ये जो नबी आया है वो झूठा है, ये हमें गुमराह कर रहा है। वो अपने बच्चों से कहते कि नबी से दूर रहा करें, कहीं वो सच्चाई की तरफ न जाए, लेकिन वो भूल गए कि हक ने एक दिन गालिब ही आना है। अल्लाह ताला कौम को आजमा रहे थे कि क्या ये कौम मेरी तरफ पलट आती भी है या नहीं, लेकिन ये कौम भी पिछली कौमों की तरह बाज ना आई। हिदायत दी गई, लेकिन लोगों का दिल मुर्दा हो गया था। वो अजाब चाहते थे, वो नबी को अजाब लाने की बात करते। वो ये चाहते थे कि नबी को झूठा साबित करें और वो अपने आबाओ अजदाद के खुदाओं को सच्चा समझते। कौम के पास हर नेमतें मौजूद थीं, वो इस पर गुरूर करते और कहते ये हमने उगाया है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं और हमारे खुदाओं की बदौलत ही ये सब हमने काश्त किया है और हम ही सब के मालिक हैं। इतनी हिदायत के बाद लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। फिर अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। देखते ही देखते उनकी आसाइशें कम हो गईं, लोगों में तंगी आने लगी, उनके ताकत और गुरूर कम होता गया और फिर ऐसा सख्त